जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल जनकवि स्टडी हब में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोगों की प्रिपरेशन चल रही होगी। इस क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को एक सामान्य जानकारी देना चाहता हूं। जानकारी ये है कि हम जिन भी साथियों का लोअर पीसीएस एग्ज़ाम है 11 मई को, उनके लिए हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है। ठीक है। और टेस्ट सीरीज में आप लोगों को 15 प्रैक्टिस सेट मिलने हैं। ठीक है। और उसके साथ साथ आप लोगों को डेली टास्क वहाँ पर दिए जा रहे हैं। ठीक। तो आप जिन भी छात्रों को ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, डेली टास्क सीरीज ज्वाइन करनी है, वो अपना नेम, अपना डिस्ट्रिक्ट नेम और अधिकारी बैच, अधिकारी बैच 2025 लिखकर इस नंबर पर 7618172369 पर मैसेज कर दीजिएगा। निश्चित तौर पर इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है वो शामिल किए गए हैं। ठीक है। तो निश्चित तौर पर आप लोगों को इसका फायदा देखने को मिलेगा, तो इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। तो अभी के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं, चलो ये तो खैर ऐसी बात है, जानकारी वाली बात है, इसको देख लेना आप लोग, आपकी इच्छा होगी कर लेना, ज्वाइन नहीं होगी तो मत करना। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखना 31वां क्वेश्चन, 30 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका लोअर पीसीएस प्री 2021 का पेपर है और हम लोग कहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 30 तक डिस्कशन कर चुके हैं। उसके आगे उसके आगे आज के इस सेशन में हम लोगों ने डिस्कशन करना है। तो सबसे पहले देखिए 31वां क्वेश्चन क्या है आपके सामने कि 2011 की जनगणना के आधार पर निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के आधार पर आरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम में लिखिए। सबसे पहले देखो, आधा क्वेश्चन ना आप लोगों का वहीं पर खराब हो सकता है अगर आप लोगों ने ये चीज नहीं जानी यहाँ पर कि एक आप लोगों को देखने को मिलेगा आरोही, ठीक है, और एक देखने को मिलेगा अवरोही। क्लियर है। आरोही का अर्थ होता है बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, बढ़ता हुआ, और अवरोही का अर्थ होता है घटता हुआ। ठीक है। तो पहले तो ये चीज आप लोग लिख लीजिएगा अपनी कॉपी पे कि आरोही क्या होता है और अवरोही क्या होता है। अब आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है बात कि आपको क्या पूछ रहा है, बढ़ता हुआ क्रम पूछ रहा है। तो देखो एग्जाम में कुछ चीजें ट्रिक होती है, ठीक है, मैं एक बता रहा हूँ आप लोगों को, जैसे 1 2 3 4, 2 4 3 1, ठीक है। तो यानी कि इनको आप लोग हटा दो पहले कि इनके आंसर होने की संभावनाएं नहीं है। ठीक है, इनके आंसर होने की संभावनाएं नहीं है, उनके आंसर होने की संभावनाएं हैं जिनके आपको थोड़ा बहुत क्या दिख रही है, यहाँ पर सिमिलरिटीज दिख रही है। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि 2011 की जनगणना के आधार पर, जनसंख्या आधार पर आपको क्या बताना है, बढ़ता हुआ क्रम बताना है। बढ़ता हुआ क्रम यानी कि सबसे पहले आप लोगों को कम वाली चीजें रखनी है, कम वाला रखना है, फिर दूसरे नंबर पर उससे ज्यादा, फिर तीसरे पर और उस दूसरे से ज्यादा, और चौथे पर उससे तीसरे से ज्यादा, यानी कि सबसे ज्यादा। अब इसको आप लोग कैसे करोगे, यहां पर देखेंगे हम लोग इसको किस प्रकार से किया जाएगा। तो ये किया जाएगा आपका, इसके लिए देखिए यहां पर सबसे कम जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या जो है वो किसकी है, रुद्रप्रयाग की है। किसकी है, रुद्रप्रयाग की है। यानी कि ये आंसर होगा या फिर आपका ये आंसर होगा, रुद्रप्रयाग। उसके बाद जो सबसे कम जनसंख्या है वो किसकी है, वो है आपके चंपावत की। तो 4 आपको कहां पर दिख रहा है, यहां पर दिख रहा है। ठीक। उसके बाद जो सबसे कम जनसंख्या, उसके बाद सबसे कम उसके बाद सबसे ज्यादा, ठीक है, उसके बाद सबसे कम किसकी है, आपके रुद्रप्रयाग होगी। उसके बाद किसकी है, चंपावत हो गया। चंपावत के बाद आपका बागेश्वर हो गया, और बागेश्वर के बाद आपका क्या हो गया, उत्तरकाशी हो गया। ठीक है। तो यानी कि ये क्या है, ये जो 4 जिले हैं ना, कौन से, 3 4 2 1, ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे कम जिले हैं उत्तराखंड के। ठीक। तो इसके लिए आप लोग एक ट्रिक भी लिख सकते हैं, आरसीबी यू की। ठीक है, ट्रिक क्या है, आरसीबी यू की। और इसी ट्रिक को आप थोड़ा इस तरीके से लिखेंगे, आरसीबी यू की, शॉर्ट मैसेज लैंग्वेज में, तो आप लोगों को अच्छे से, आर से क्या हो जाएगा, रुद्रप्रयाग, सी से आपका चंपावत, बी से बागेश्वर, यू से उत्तरकाशी। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग इसे ध्यान रख सकते हैं। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था, 2001-2011 के दशक में उत्तराखंड में जनसंख्या वृद्धि कितनी रही है। तो ये कितनी रही है, 19.17% रही है। ठीक है। वैसे अगर इसका
डाटा देखा जाए तो 18.81% है, लेकिन जो नियरेस्ट था उसके हिसाब से ये आंसर हो जाता है यहाँ पर। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत, ठीक है, सर्वाधिक नगरीकृत जिला कौन सा है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपसे ये पूछा जाता है कि सबसे नगरीकृत जिला कौन सा है, तो ये है आपका देहरादून, ठीक है। और ग्रामीण पूछा जाएगा तो ग्रामीण कौन सा है आपका? हरिद्वार, ठीक है। तो उसके बाद वाले भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं, सबसे ज्यादा देहरादून है, फिर आपका दूसरे पर हरिद्वार है, ठीक है, और तीसरे पर आपका यूएस नगर, और चौथे पर आपका नैनीताल, ठीक है। उसके बाद देखिए माता टीला बहुउद्देश्य परियोजना निम्न में से किस नदी पर है? तो ये आपका बेतवा, बेतवा नदी पर है, ठीक है। और उसके अलावा बेतवा नदी पर एक राजघाट परियोजना भी है। कौन सी है? राजघाट परियोजना भी है। यमुना की तो बहुत सारी है, कुल्हाल परियोजना है, ठीक है, ढाली पुल परियोजना बहुत सारी है, ठीक। उसके अलावा रियंद पर देखिए, रियंद से आप लोगों से एक चीज पूछी जा सकती है। रियंद पर बना है आपका रियंद बांध, ठीक है, रियंद बांध बना है, और इस पर एक जलाशय है, गोविंद बल्लभ पंथ जलाशय, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंथ जलाशय यहाँ पर बना हुआ है। तो ये 4 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर दिया, ठीक है। उसके अलावा महानदी पर आपका हीराकुंड डैम, ठीक है, हीराकुंड डैम यानी कि बांध बना हुआ। चलिए आगे देखिए, क्या है क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा, ये देखो जब 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था तो बच्चे ने सोचा कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चन आया। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये क्वेश्चन ना एफआरओ में भी आ चुका है। एफआरओ 2016 का पेपर उठा के देखना, उसमें ये क्वेश्चन है। तो पीवाईक्यू पढ़ने से बहुत ज्यादा फायदा होता है भाई, ठीक है। तो निम्नलिखित में से ब्राह्मणों की कौन सी उपजाति स्थान के नाम पर आधारित नहीं है, ठीक है। तो जो ये आपके छिमवाल भी है, ठीक है, कपोली भी है, सनवाल भी है, लेकिन जो नहीं है वो कौन नहीं है? वो जोशी नहीं है, ठीक है, जोशी। तो जोशी इसका आंसर था भाई। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो ये सीधा सीधा था बैगा, ठीक है, बैगा। और बैगा कहाँ की है? बैगा अगर आप लोग ध्यान रखना तो एमपी की है, ठीक। उसके अलावा दो और मिला दोगे, जौनसारी थारू थारू बुक्सा एक राजी हो गई, और आपका एक भोटिया हो गई। ये है उत्तराखंड की जनजाति। उत्तराखंड में जनमानस पर सर्वाधिक व्यापक प्रभाव किस संप्रदाय का पड़ा है? तो भैया वो है शैव और शाक्त संप्रदाय का। निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है? ठीक है, तो लोक गाथा कौन सी नहीं है भैया? तो ये आपका जागर नहीं है, रमोला भी है, लाड़ीसा भी है, हारुल भी है। आगे देखिए कि 39वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस जानपद में हिल यात्रा लोक नाट्य का आयोजन होता है? तो ये आपका पिथौरागढ़ में है, ठीक है। और हिल यात्रा से क्वेश्चन पूछता है किसकी देन है? नेपाल की देन है, और इसका एक हास्य पात्र है लखिया भूत, ठीक। उसके बाद देखिए उत्तराखंड में निम्न स्थानों में से कहाँ दुर्योधन और कर्ण की पूजा की जाती है? तो ये आपका नेटवाड़, उत्तरकाशी, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए 41वां क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये भी। यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, निम्न में से किस जाति की गणना हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में नहीं की जाती है? ठीक है, हिमालय की प्रागैतिहासिक जातियों में किन की गणना नहीं की जाती है? तो वो कौन है? आपके शक है। शक आपकी ऐतिहासिक है, ठीक है, ऐतिहासिक जाति है एक, ठीक। उसके अलावा गंधर्व हो गया, यक्ष हो गया, किन्नर, ठीक है। अल्मोड़ा का जाखन देवी बहुत बार आता है, अल्मोड़ा का जाखन देवी मंदिर जो है वो क्या करता है? आपके यक्षों के निवास की पुष्टि करता है, ठीक है। और जो शक है सूर्य मंदिर, जो सूर्य मंदिर हैं उत्तराखंड में, वो आपके शकों के निवास की पुष्टि करते हैं। और कटारमल का सूर्य मंदिर अल्मोड़ा के अंदर वो काफी फेमस है। उसके अलावा पलेठी का हो गया, चौपता का हो गया, बहुत सारे सूर्य मंदिर हैं ये। तालेश्वर ताम्रपत्रों में, ठीक है, तालेश्वर ताम्रपत्रों में किस राजवंश और राजधानी का पता चलता है? तो आपका पौरव वंश और राजधानी ब्रह्मपुर, इसका पता चलता है, ठीक है। तालेश्वर ताम्रपत्र, ठीक है, तालेश्वर ताम्रपत्र अगर आपसे पूछा जाएगा कि तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज कहां पर हुई, तो अल्मोड़ा में होती है भैया, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, कब होती है? 1915 के अंदर होती है। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तालेश्वर मंदिर कहाँ है,
ठीक है, देख अलग अलग चीजें हैं। तो तालेश्वर मंदिर आपका पिथौरागढ़ में है। ठीक, ये चीजें, ये डाटा मैंने बता दिया आप लोगों को। उसके बाद एक 43 क्वेश्चन है, यहाँ पे मिलान करना है आप लोगों को। ठीक है, तो भारतीय सेना अकादमी कहाँ है भैया? IMA सीधा सीधा आपका देहरादून में है। फूलों की घाटी आपका चमोली के अंदर है। भेल आपका कहाँ है? भेल, भेल आपका हरिद्वार में है। और पिंडारी ग्लेशियर आपका कहाँ है? बागेश्वर में। कहाँ पर है? बागेश्वर के अंदर है पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है, वैसे पिंडारी ग्लेशियर जो है बागेश्वर में भी है, और कुछ भाग इसका कहाँ पर है? चमोली में भी है। ठीक, ग्लेशियर से अगर आप बात करें, ठीक है, ग्लेशियर से क्या पूछा जाता है आपसे, यहाँ पे भी ध्यान रखने योग्य बात है कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा ग्लेशियर, यूके का सबसे बड़ा ग्लेशियर पूछा जाएगा। सबसे बड़ा पूछता है तो वो कौन है? गंगोत्री, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक, आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया गढ़वाल का सबसे बड़ा, तो गढ़वाल का कौन होगा? गंगोत्री है। ठीक, आपसे पूछा जाएगा यूके का दूसरा सबसे बड़ा, तब आएगा आपका आंसर पिंडारी। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाएगा कुमाऊं का सबसे बड़ा, तो वो कौन है? मिलम, और मिलम से निकलती है गौरी गंगा। ठीक है, वो ट्रिक है इसको याद रखने की, गौरी से मिलन। आगे देखिए, कितने क्वेश्चन मैंने बता दिए? 43। ठीक है, 70 तक हमने जाना है भाई। आगे देखिए, अल्मोड़ा या आलमनगर का संस्थापक कौन है? ठीक है, अल्मोड़ा या आलमनगर का संस्थापक कौन था? ठीक है, तो वैसे तो इसका आंसर भैया देखो होना क्या चाहिए था, कायदे से भीष्मचंद। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में दे रखा है बालो कल्याण चंद। तो बालो कल्याण चंद, देखो नींव तो भीष्मचंद ने रख ली थी अल्मोड़ा की, आलमनगर की, लेकिन जो राजधानी है ना, वो बालो कल्याण चंद यहाँ पर रखा जाता है, रख के जाता है। ठीक है, बालो कल्याण चंद। ठीक है, उसके अलावा सोमचंद, सोमचंद क्या भैया? चंद वंश का संस्थापक है। ठीक है, चंद वंश का संस्थापक है। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, उतना एक्सप्लेन करने लग जाऊंगा इनके बारे में तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। 1658 में किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर में शरण ली थी? तो वो कौन थे आपके? वो थे आपके सुलेमान सिको। ठीक है, और सुलेमान सिको कौन है? दारा सिको के पुत्र हैं। ठीक है, और औरंगजेब का ये क्या है? भतीजा है। ठीक है, यानी कि औरंगजेब का भाई हो गया दारा सिको। उसके अलावा देखिए, नवाजत खान आ रखा है ऑप्शन में, तो इसने क्या किया था? ये शाहजहां का सेनापति था, और रानी कर्णावती ने इसकी नाक काट दी थी। उसके अलावा देखिए, उत्तराखंड में निम्न में से किस स्थान पर प्राचीन शिलालेख मिले हैं? तो वो मिले हैं भैया कालसी से। ठीक है, और किससे संबंध है इसका? अशोक से है। किससे है? अशोक से है। और किस सदी के आसपास का? 256 BC के आसपास का है। इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, इस क्षेत्र उत्तराखंड क्षेत्र को अपरांत कहा गया है, और यहाँ के निवासियों को पुलिंद कहा गया है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखनी है बात। ठीक, उसके बाद देखिए, कुमाऊं राज्य के चंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इसका शासक आप कौन था? महेंद्र चंद था। ठीक है, मोहन चंद के बारे में पूछे, 2 बार कुमाऊं की गद्दी पर बैठने वाला राजा। ठीक है, प्रद्युम्न चंद के बारे में पूछे जाए, गढ़वाल व कुमाऊं, गढ़वाल व कुमाऊं दोनों की गद्दी पर बैठने वाला राजा, यानी कि संपूर्ण उत्तराखंड का एक राजा सिर्फ कौन हुआ है? प्रद्युम्न चंद हुआ है, या प्रद्युम्न शाह हुआ है। आगे देखिए, घूंट घूंट भूमि का अर्थ है, तो मंदिर को प्रदत्त भूमि। ठीक है, मंदिर को प्रदत्त भूमि है, उसे आपका घूंट भूमि बोलते हैं। ठीक, चलिए 49वां क्वेश्चन क्या है? हिमालयन डिस्ट्रिक्ट के लेखक कौन है? तो वो कौन है भैया? आपका एटकिंसन है। ठीक है, और बाकी देखिए भैया, ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बुक वाला पोर्शन आप लोग जरूर पढ़ के जाए। जो भी 200 किताबें हैं आपके BS नेगी में, उनको देख लीजिएगा आप लोग। निम्न उत्तराखंड शासन की वीर चंद्र सिंह गढ़वाली योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये पर्यटन से है, और ये आपका 1 जून 2002 को ये शुरू की जाती है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन हो गए। चलो आगे चलिए। आगे देखिए, उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद की प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है? 2016-17 में सर्वाधिक रही, तो वो हरिद्वार की रही भैया। आज भी सबसे ज्यादा आय की प्रति व्यक्ति आय पूछोगे आप लोग, प्रति व्यक्ति आय पूछोगे। ठीक है, आपको सामने 24 का मैं डाटा बता रहा हूँ। ठीक है, 24 का डाटा, तो सबसे ऊपर है हरिद्वार। ठीक है, हरिद्वार है। हरि ये क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, कहाँ पर आया मैं बता देता हूँ आपको। जो ये अब कनिष्ठ सहायक वाला पेपर हुआ है ना, 19 जनवरी को, कनिष्ठ सहायक 19 जनवरी को ये पेपर आया, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो हरिद्वार पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर US नगर, फिर है आपका देहरादून,
और फिर है आपका नैनीताल। ठीक है, तो ये चीजें बहुत, अब यही वो पोर्शन है ना, ठीक है, जो आप लोगों ने जो पुराने खिलाड़ियों में तैयार करना है। ठीक है, पुराने खिलाड़ियों इन द सेंस करंट वाला। ठीक है, जिनको टाइम तैयारी करते हैं, जिनके लिए अब ये पुराने कहने से तात्पर्य ये है मेरा कि जिनके लिए आपके ये चंद पवार गोरखा ये सब रिश्तेदार हो चुके हैं। ठीक है, इनको ये लगते हैं कि अपने घर फैमिली से ज्यादा इनके साथ जान पहचान है जिनकी। ठीक है, तो उनके लिए कह रहा हूँ, तो उनको ऐसे टॉपिक बहुत बढ़िया से तैयार करने हैं। बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, आर्थिक सर्वेक्षण। ठीक है, ये वाले टॉपिक हो गया, 1.5 साल का उत्तराखंड का करंट अफेयर, 1.5 साल का देश का करंट अफेयर। तो तब जाके उनका खेल निपट निपट जाएगा। और वन रिपोर्ट जरूर पढ़ के जाना, आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है, सही सुमेलित नहीं है पूछ रखा। ठीक है, तो देखो खिरसू पौड़ी गढ़वाल के अंदर, ठीक बात है, ओली चमोली में है। कोसानी पिथौरागढ़ कारदो बागेश्वर। ठीक है, कोसानी कोई पुराना नाम क्या है, बलना। ठीक, शीतला खेत अल्मोड़ा, सही है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड राज्य भारतीय राज्यों में किस स्थान पर है? देखो भाई, ये क्वेश्चन जो बोनस बोनस मिला होगा ना, तो यही गलतियां हैं छोटी छोटी जो ऊपर से लेकर यहाँ तक देखने को मिल रही है आप लोगों को। तो ये आपका 19वां नहीं होना था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी लगाया होगा किसी बेचारे ने प्रत्यावर्तन। ठीक है, तो 18वां कौन सा स्थान है, 18वां। और जब अगर केंद्र शासित में बात पूछी जाए ना, केंद्र शासित में, तो केंद्र शासित में दो दो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं, जम्मू जम्मू और लद्दाख। ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है, इनका क्षेत्रफल किससे ज्यादा है, जम्मू और लद्दाख का क्षेत्रफल जो है आपके उत्तराखंड से ज्यादा है। तो दो और ऐड कर लोगे, अगर केंद्र शासित प्रदेश भी ऐड किए जाते तब आपका 20 था। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे नहीं थे आपके। अगर केंद्र शासित तो 20वां हो जाता, 18वां यहाँ पर ऑप्शन हो जाना, ये 18वां आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन उस टाइम के अकॉर्डिंग अगर पेपर में करना होता तो 19 इन्होंने आंसर दे रखा है। उसके बाद देखिए उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? तो ये आपका कितना है, 963। ठीक है, और इसमें से 20 अगर आप लोग माइनस करोगे, 943, यानी कि 943 ये मिल जाएगा आपको राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात। उसके अलावा उत्तराखंड राज्य का जो लिंगानुपात है वो देश में कौन से इसमें है? ठीक है, कौन सा स्थान है लिंगानुपात के मामले में? तो 13वां। ठीक है, 13वां कैसे, अब जैसे लिंगानुपात है ना, लिंगानुपात का लिंगा पकड़ोगे आप लोग, तो ये आपको इस ला को आप लोग इस तरीके से कर दोगे 3 के सेप में, और ये आपका 13 बन जाएगा। ठीक है, इजीली याद हो जाएगा आपको। चलिए उसके बाद देखिए नीचे लिखे नामों में से उस नेपाली राजा का नाम इंकित कीजिए जिसने 12वीं सदी के अंत में खस देश और केदार भूमि को दाना भूतल प्रदेश पर राज किया था, और दाना भूतल प्रदेश पर राज किया था। जितालमल हटा देते, अजयपाल हटा देते, सीधा सीधा आ जाता आपका कौन, अशोक चल। ठीक है, क्योंकि 11वीं सदी के अंत में पूछ रहा है। उसके अलावा कराचल देव ने भी 1223 के आसपास यहाँ पर अटैक किया है भाई। 55 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़े। चिपको आंदोलन कहां से शुरू हुआ है? तो ये चमोली से शुरू हुआ है भाई। ठीक है, और कब हुआ, 26 मार्च 1974। ठीक है, तो गौरा देवी को आप लोग इसके लिए याद रखते हो, 1925 में उनका जन्म होता है, लाता गांव। ठीक है, पति का नाम मेहरबान सिंह नेगी। तो ये सारी चीजें पूछ ली जाती है आपके एग्जाम में। उत्तराखंड में किस जनजाति से संबंध है, गोरा देवी तो भोटिया, याद रखना। ठीक है, उत्तराखंड में सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है? तो भैया सर्वाधिक है हरिद्वार की, और सबसे कम रुद्रप्रयाग की। भारत के प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब होती है? तो ये आपका रट रटाया क्वेश्चन है, 17 नवंबर 1960। उत्तराखंड राज्य के अस्तित्व में आने के बाद प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा है? तो ये 27 मार्च 2016 को लगता है। ठीक है, और कब तक लगता है? 11 अप्रैल 2016 तक। ठीक है, 46 दिन का ये आपका राष्ट्रपति शासन लगा था। निम्न में से ब्रिटिश कुमाऊं के किस कमिश्नर ने पुलिस व्यवस्था के स्थान पर सामान्य प्रशासन के लिए पटवारी व्यवस्था को ही लागू रहने दिया था? तो वो थे आपके, इनमें से कोई नहीं, हेनरी रैमजे। ठीक है, और सबसे पहले अगर पूछा जाए कि सबसे पहले पटवारी व्यवस्था जो है, आप लोगों को ध्यान रखने, किसने लगाए थे? ट्रेल ने। ठीक है, 1819 में 9 पटवारी की नियुक्ति की थी ट्रेल ने। पटवारी पद का सृजन ट्रेल। ठीक है, लेकिन इस व्यवस्था को लागू किया जाता है 1874 में। उसके बाद देखिए 61वां क्वेश्चन क्या है? उत्तराखंड की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति के प्रत्याशियों के लिए कितने स्थान आरक्षित किए गए हैं? तो विधानसभा में 13। ठीक है, और 2 किसके लिए हैं आपका? अनुसूचित जनजाति के लिए। 2 वो भी कौन कौन सी सीट? एक है चक्राता वाली, चक्राता कहाँ, दून में पड़ता है। एक है आपका नानक मत्ता। ठीक, नानक मत्ता कहाँ है आपका? यूएस नगर में।
उसके अलावा ब्रिटिश गढ़वाल का 1840 में मुख्यालय कहाँ था? तो ये आपका कहाँ था? पौड़ी में था। उत्तराखंड में पंचायतों के वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो ये करता है राज्यपाल। अटल न्यू इंडिया चैलेंज किस वर्ष वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा देखने होते भाई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 2018-19। ठीक है, ऐसी क्वेश्चन है जहां पे बच्चा गलत करने की संभावना रहेगी। ग्रामीण एवं कृषि विकास समिति की स्थापना कहाँ की गई है? हल्द्वानी में। ठीक है, हल्द्वानी में है ये। नैनीताल में राजभवन की स्थापना किस वर्ष रखी गई? तो ये रखी गई 1897 में। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कुमाऊं मंडल विकास निगम एवं गढ़वाल मंडल विकास निगम की स्थापना कब होती है? तो दोनों की होती है आपका 31 मार्च 1976 को। 31 मार्च 1976 को। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? तो 18.76% है। ठीक, उसके बाद देखिए दो क्वेश्चन और देखेंगे भाई आज, फिर अगली बार आएंगे हम लोग। स्टॉकहोम में प्रथम बार पर्यावरण पर संगोष्ठी किस वर्ष की गई? ठीक है, तो ये आपका 1972 आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तराखंड राज्य में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल कितना आता है? तो ये आता है आपका 22,462 किलोमीटर स्क्वायर था उस टाइम के अनुसार। ठीक है, अब आप लोग देख लेना जो नई वन, अब ये क्वेश्चन क्या बताता है? ये क्वेश्चन ये बताता है, सीधा सीधा आपको कह रहा है कि भैया वन रिपोर्ट जो आई है, ठीक है, 2024 में जो आ गई है हाल में ही, ठीक है, उसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लो। ठीक, तो ये कहना चाह रहा है, तो उस वन रिपोर्ट को आप लोग तैयार करो। तो अभी तक मैं अगर मैं बात करूँ ना, तो अभी तक आप लोगों ने देखा, मोटा मोटा देख लिया होगा कि एक तो आपको जनसंख्या से भर भर के क्वेश्चन मिले हैं। ठीक है, उत्तराखंड का जो जनसंख्या वाला चैप्टर है उसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। चलिए मिलते हैं आप लोगों से जब अगले 30 क्वेश्चन में लाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैंने पूरा करवाना ये, उसके बाद जो 50 क्वेश्चन है मैथ्स रीजनिंग के उसको भी बढ़िया करेंगे। ठीक, तो तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना कि कैसी आप लोगों की क्लास लगती है। ठीक है, धन्यवाद।